जाओगे। चलो नहीं हुए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके नहीं हुए, ठीक है। चलिए, तो डिवाइड वाले हमने देख लिए। फिर ना हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखा था, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का जोड़ और परिमेय संख्या का घटाव। तो एक क्वेश्चन जोड़ का देखते हैं, एक क्वेश्चन घटाव का। तो आपको मैंने बोला था कि माइनस की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है ना। ये मैं हमने अब सीख लिया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर्स। और हमें भी पता है कि नेगेटिव जो हमारे नंबर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं, यदि वो दोनों पूर्णांक हो। ऊपर और नीचे मतलब पी और क्यू अगर दोनों पूर्णांक है, और पूर्णांकों में तो माइनस की संख्याएं भी आती है, इसलिए एक माइनस का जो संख्या होगा यदि वो पूर्णांक है, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या जरूर होगा, रैशनल नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं माइनस का 1/2 लिखूं तो एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। अगर मुझे इसमें 4/5 जोड़ना है, जोड़ सकती हूँ। एडिशन सेम वैसी है जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं, 2 और 5 का एलसीएम 10 ही आने वाला है। 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 10 लिख दिया मैंने यहाँ नीचे। ये सवाल, हाँ, फिर ऊपर वाला जो है ऐसी उतार दो संख्या, ऊपर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ही लिखना, गुणा बॉक्स, बीच में प्लस का निशान, फिर 4 गुणा देन बॉक्स। फिर से वही, 2 के पहाड़े में 10 कितनी बारी आता है, 5 बारी, लिख दिया। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बारी आता है, 2 बारी, 5 दूनी 10। गुणा कर दो माइनस का 1 और 5 को गुणा करो, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, क्या आता है, माइनस का ही आता है। माइनस के 1 में 5 को गुणा करोगे माइनस का 5 आएगा। 4 में 2 की गुणा करोगे 8 आएगा बटे 10। अब एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, जब भी एक माइनस एक प्लस हो दोनों घट जाते हैं। तो 8 में से क्या घटाओगे, 5 घटाओगे, 3 आएगा। 3 क्यों आया, घटा के। बड़ी संख्या 8 थी जिसके आगे प्लस का चिन्ह है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो उत्तर में प्लस का 3 आएगा। तो प्लस का 3/10 इसका उत्तर हो जाएगा। नो बेटा, माइनस का नहीं आएगा। माइनस का क्यों आएगा बताओ, 8 बड़ा है या 5 बड़ा है, 8 बड़ा है या 5, 8 बड़ा है ना, 8। और 8 के आगे प्लस का निशान है, तो इसलिए उत्तर में प्लस का 3 आएगा। क्लियर, साइन का भी लगाना ध्यान से, समझ में आया बाकी बच्चों को। इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि फिर एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूंगी मैं, फिर टाइप कर। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ओके, एक क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग पोल में इसी तरीके का। एक मिनट रुकना बेटा, स्क्रीन चली गई है, दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी है, कोई बच्चा क्लास से जाना मत। आप लोग मुझे बताना स्क्रीन दिख रही है या नहीं। शो रही है स्क्रीन सभी को। चलिए, तो क्वेश्चन भी सभी को दिख गया होगा। सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन है ना, क्या घटाना है, 5/12 में से 33/8 घटाना है। ठीक है, सेम वही, सबसे पहले एलसीएम लो 12 और 8 का, हो जाएगा। पहले 12 और 8 का एलसीएम लीजिए और कीजिए सॉल्व। ठीक है, और जिसका हो जाए ना मुझे कॉपी शो कर देना।
हाँ बेटा अभी कॉपी ऐसी रखना, चेक करने को तो। ठीक है ठीक है, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। ठीक। आराम से करो, 12 और 8 का एलसीएम लो पहले, फिर वही तरीका सेम जो हम करते हुए आते हैं। और माइनस और प्लस का ध्यान रखना सभी, माइनस और प्लस, बड़ी संख्या छोटी संख्या। ठीक है। यस ज्योति एकदम करेक्ट है आपका, वेरी गुड। यस वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, मुकेश के नाम से बच्चा है, बहुत सही, करेक्ट है, बढ़िया। साथ के साथ पोल में भी आंसर करते जाइए। कॉपी शो करोगे तो मिस्टेक पता चलेगी आपकी कि क्या मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, कॉपी दिखा दो। ये अंकुश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम करेक्ट, करेक्ट। कर दीजिए पोल में, जिनका भी होते जाए। यस, महावीर के नाम से जो बच्चा है बेटा, पूरा सॉल्यूशन दिखाना, हाँ एलसीएम से लेके हर चीज। वेरी गुड, ठीक है बेटा, करेक्ट है, पोल में कर दो आंसर। बाकी बच्चे, रोहित, संजय और राव प्रदीप के नाम से जो बच्चे हैं बेटा, मनोज के नाम से बच्चे हैं, आप लोग भी दिखाइए कॉपी। जो भी कर रहे हो ना, जहां तक हो गया उतना दिखा दो पहले फिलहाल कॉपी। हाँ बेटा, कॉपी दिखा दीजिए, और जहां तक हो गया। मैम ये तो बहुत ज्यादा देर लगा रही, इसमें तो इतनी देर भी नहीं लगती। हाँ बेटा, वही है कि टाइम इतना ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कहाँ तक कितना हो गया बेटा, कॉपी शो कर दो, कितना हो गया। अब एक क्वेश्चन में अगर इतना टाइम लगेगा, फिर अभी तो काफी सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। 5 सेकंड का समय और है आप लोगों के पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। अच्छा बेटा, सभी ना अपनी कॉपी, वो जिन बच्चों ने मुझे कॉपी नहीं दिखाई, मुझे कॉपी दिखाओ। रोहित, संजय और राव प्रदीप के नाम से 3 बच्चे, आपने मुझे कॉपी नहीं दिखाई, कॉपी दिखाओ बेटा।
कहाँ तक किया, क्योंकि आप लोगों ने पोल में आंसर नहीं किया है। पोल में जिन 5 बच्चों ने किया वो मुझे पता है। कॉपी शो करो कहाँ तक किया क्वेश्चन। कुछ प्रॉब्लम हुई क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में तो बताओ। बेटा ऐसे गूंगे बने रहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहां आप लोगों को बताना है। सबसे पहले 12 और 8 का आप एलसीएम लोगे। 2 छक्के 12, 2 छक्के, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आएगा एलसीएम का। ठीक है, ऊपर वाली संख्या 5 है, उतार दिया, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, बीच में माइनस का चिन्ह, 33 गुणा बॉक्स। अब 12 के पहाड़े में 24 आता है 2 बारी, 12 दूनी 24, 8 के पहाड़े में 24 आता है 3 बारी, 8 3 24। 8 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा, बीच में माइनस का है, माइनस लगाओ। 33 को 3 से करोगे 99 बटे 24। ठीक है, 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस हो जाएगा, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं प्लस। एक संख्या प्लस एक माइनस हमेशा घटता है। 99 में से 10 घटाओगे 89 आएगा। बड़ी संख्या 99 है जिसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही आएगा। ये इसका उत्तर होगा सी। क्लियर हुआ? यस बेटा बताइए, 3 बच्चे आप मतलब क्लास में अगर रहना है तो प्रॉपरली रिस्पॉन्स करो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन शो करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सिर्फ 5 बच्चों ने पोल में आंसर किया और मुझे पता है 5 बच्चे कौन है। नेक्स्ट से मुझे सारे बच्चों के आंसर्स पोल में चाहिए। क्लियर हो गया? अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, जोड़ और घटा का ऐसी, जिसमें आपको साइन का ध्यान देना है, प्लस और माइनस का। दे दो एक और क्वेश्चन पोल में। क्लास लीव करके कोई बीच में नहीं जाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट आपके मिस हो जाएंगे बेटा। देखो पिछली बार ये वाला जो क्वेश्चन था ये गलत था ना, इस बार सही हो गया। आपको योग ज्ञात करना है माइनस का 15/14 का और 11/7 का। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, फिर से वही 14 और 7 का एलसीएम लेना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर। कॉपी में नोट डाउन करा होगा तो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। 84th क्वेश्चन। ठीक है, माइनस और प्लस का ध्यान रखना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या। यस बेटा, मुकेश के नाम से बच्चा, पूरा आंसर दिखाओ बेटा, पूरा दिखाओ। ज्योति, जो आपका आंसर आया बेटा ये तो ऑप्शन में भी नहीं है ना, ऑप्शन में भी तो होना चाहिए बेटा। कैमरा ऑन रखो। ऑप्शन में ये आंसर -37/14 आ रहा है। माइनस का 37/14 आ रहा है। हाँ अच्छा, हेमंत के नाम से जो बच्चा है बेटा, अपनी कॉपी ऐसी ही रखना। दोनों बच्चे ज्योति और हेमंत, आप दोनों कॉपी शो करो, कॉपी ऐसी ही रखना क्योंकि दोनों के आंसर में वेरिएशन है, मुझे चेक करने दो। ठीक है, ज्योति ठीक है। मैम, यहाँ पर प्लस हेमंत के आएगा। नाम से जो बच्चा है, आप अपनी वीडियो बंद कर लो। ज्योति दोबारा कॉपी शो करो। ठीक है, एलसीएम तक सही किया आपने बेटा। प्लस घटाया गलत है, 22 माइनस का 15 और प्लस का 22 है। देखो साइन में गड़बड़ करी है, एक मैम संख्या प्लस आएगा। हाँ पता चल गई गड़बड़, दोबारा सही करो उसको। एक संख्या हेमंत के नाम से जो बच्चा है बेटा सही है आपका। मुकेश के नाम से जो बच्चा है बेटा यही गड़बड़ आपने करी है, दोबारा चेक करो।
यही गड़बड़ अंकुश के नाम से जो बच्चा है आप भी यही कर रहे हो। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, क्या होता है? एक संख्या प्लस होती है माइनस, जोड़ते हैं दोनों संख्याओं को, आपने जोड़ दिया। चेक करो दोबारा क्वेश्चन, गलती कर रहे हैं। नहीं बेटा अंकुश गड़बड़ कर रही हो, मैं वही बोल रही हूँ ना, आपने यहाँ तक एकदम सही किया है, जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें गड़बड़ है। आपका आ रहा है माइनस का 15 और 22। सॉरी, संजय के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपने भी फाइनल आंसर में गड़बड़ करी है। एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो, हम क्या करते हैं? उसको ठीक करो। एक प्लस की संख्या नजर आ रही है, एक माइनस की है, क्या करोगे? ठीक करिए, फिर कॉपी दिखाओ मुझे। यस, फिर बेटा वही अंकुश के नाम से बच्चा, पीछे करो कॉपी। यस ज्योति बेटा, अब आंसर ठीक है। महावीर कुमार के नाम से जो बच्चा है, सब बच्चे एक ही गलती कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। नहीं बेटा, स्टेप देखो, गड़बड़ कर रखी है। अभी सिर्फ दो ही बच्चों का ठीक हुआ है, दोबारा चेक करो, आंसर दिखाओ। हो जाए तो कॉपी दिखा दो। हम्म, दो ही बच्चों का भी ठीक हुआ है, बाकी बच्चे भी दिखाइए जल्दी से कॉपी। क्या गड़बड़ कर रहे हो, कॉपी दिखाओ। हुआ ठीक बेटा, मुकेश के नाम से जो बच्चा है, अंकुश के नाम से दो बच्चे हैं, दोबारा कॉपी दिखाओ। हो गया ठीक तो। अभी भी नहीं हुआ बेटा क्वेश्चन? चलिए, जो आंसर आ रहा है पोल में लगा दो आप। दो ही बच्चों ने आंसर किया, जिसका जो आंसर आ रहा है पोल में लगाइए। तो ज्यादा टाइम ले रहे हो, मैं क्वेश्चन समझाऊंगी फिर। आखिरी की 5 सेकेंड, जो आपका आंसर आ रहा है पोल में लगा दो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब सभी बच्चे ना चैट सेक्शन में भी करो आंसर, जिसका जो आ रहा है। जो आया आंसर ना प्रॉपर वाला, रियलिटी में वही आंसर टाइप कर। ठीक है, देखो ज्यादातर बच्चों ने ना ये किया है कि सबका ए वाला आंसर आ रहा था। अब देखो ना, आप सभी ने एलसीएम तक एकदम सेकेंड स्टेप तक सभी ने ठीक किया है। 14 और 7 का एलसीएम लिया, सभी का ठीक है, जिनकी भी मैंने कॉपी देखी। सॉरी, पहले 2 आएगा फिर 7 आएगा। ठीक है, 14 एलसीएम आया, यहाँ तक सभी ने एकदम करेक्ट किया। फिर
ये भी सभी ने करेक्ट किया कि ऊपर वाली संख्या उतार ली, माइनस का 15 गुणा बॉक्स प्लस 11 गुणा बॉक्स। यहाँ तक भी ठीक है। तीसरे स्टेप में भी ठीक किया आपने। 14 की पहाड़ में 14 एक बार आता है तो सभी ने यहाँ 1 लिखा, और 7 की पहाड़ में 14 2 बार ही आता है, यहाँ 2 लिखा। ये भी सभी का ठीक था। थर्ड स्टेप भी ठीक था। माइनस का 15 और 1 की गुणा करोगे माइनस का 15 आएगा, 11 को 2 से करोगे 22 आएगा। अब गड़बड़ पता है इसके बाद आप लोगों ने की है, जिनका ये आंसर आ रहा है उन्होंने 22 और 15 को जोड़ा है। क्यों जोड़ा है बेटा? 22 और 15 तब जुड़ते हैं यदि यहाँ पे बीच में भी माइनस का चिन्ह होता। यहाँ आपको बीच में माइनस का होता है, जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तब जुड़ती हैं आपस में, या प्लस की। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है, तो आपस में माइनस होगा ना, जैसे पहले क्वेश्चन में था। 22 प्लस का है 15 माइनस का, तो दोनों आपस में घटेंगी। 22 में से 15 घटाना था आपने, 7 आता। 7 क्यों प्लस का आता है? क्योंकि 22 बड़ी है जिसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का 7 आता। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 इसका उत्तर था। समझ में आया? मिस्टेक सभी बच्चों ने यही मिस्टेक करी है जिन्होंने भी ए ऑप्शन पे टिक किया है कि 15 और 22 को जोड़ा, जबकि जोड़ने नहीं थे, घटाने थे। तो ये नहीं होना चाहिए थी गड़बड़, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही था, उसमें भी एक संख्या प्लस की थी एक माइनस की। हमेशा जब भी एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की, उनको घटाना ही होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो तो पूछ लो, क्योंकि एक और क्वेश्चन अभी पोल में इसी टाइप का। बेटा क्लास लेट क्यों ज्वाइन करिए? जसवंत के नाम से जो बच्चे है, आपने पूरी आधे घंटे क्लास लेट ज्वाइन करी है। मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है, अगर आपके पास फोन अवेलेबल नहीं है तो आप 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि आधा घंटा अगर आप लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो मैं भी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। ठीक है? क्लास के बाद रुकना, ओके तब मैम। मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? क्योंकि अभी मैम आपको खेत समझ में नहीं गए आएगा, थे। आप लास्ट क्लास में भी नहीं थे। हमेशा आप आधा घंटा लेट ज्वाइन करते हो तो बेटा 8:30 बजे वाली ज्वाइन कर लो क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। कराया कौन है? ओके मैम। ठीक है? चलिए। ओके। सब्ट्रैक्शन का ना एक पोल में क्वेश्चन था जो गलत था हमारा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था। इस वाले को करो। 14/5 में से 11/3। बाकी आपको समझ में आ जाएगा, क्लास में ही रहना अगर हो तो, इससे समझ लेना। बाकी ज्वाइन आपने 8:30 बजे वाली कर लेना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा, पहले जैसे ही सेम 5 और 3 का एलसीएम ले लो, उसी तरीके से होगा। इस बार सभी का ठीक होना चाहिए। यस, ठीक है। फाइनल आंसर दिखाओ हेमंत। ठीक है बेटा, करेक्ट है, वेरी गुड। यस अंकुश, वेरी गुड बेटा, इस बार करेक्ट एकदम। यस ज्योति, करेक्ट है। पोल में भी करते जाइए, सेम पहले जैसा ही है। यस ज्योति बेटा, करेक्ट है आंसर आपका। महावीर कुमार के नाम से बच्चे एलसीएम से, परफेक्ट, एलसीएम करेक्ट। आगे ठीक है, यहाँ पे भी स्टेप ठीक है। आंसर
आंसर में बेटा साइन की गड़बड़ है, दोबारा चेक करो। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और है क्वेश्चन करने के लिए। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। ये क्वेश्चन सिर्फ एक बच्चे का गलत हुआ, बाकियों का ठीक है। बढ़िया, तो मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। 5 और 3 का एलसीएम 15 ही आने वाला है, ठीक है। एलसीएम नहीं करके दिखा रही, 15 आएगा। ऊपर वाली संख्या उतारी 14 गुणा बॉक्स, बीच में माइनस का साइन है। ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। अब 5 के पहाड़े में 15 3 बार आता है, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 15 5 बार आता है, यहाँ 5 आ जाएगा। 14 तिया 42, 14 3 जा 42 होता है। 11 पंजे 55 बटे 15। सेम वही पहले जैसा, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो घटेगा। 55 में से 42 जाएंगे, कितना आएगा 13। अब क्योंकि बड़ी संख्या 55 है जिसके आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी माइनस आएगा। माइनस का 13 बटे 15 का उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? एक बच्चे ने बस ए पे टिक किया था, बाकी सभी ने बी पे किया है। कोई ऐसा बच्चा जिसे कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, है ना। माइनस का 13 बटे 15 ही तो आएगा, ठीक। ओके, चलिए इसके बाद की हमने ना 88 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ये 2 क्वेश्चन गलत थे, तो हम कहाँ पहुंच चुके थे? हम पहुंच चुके थे डिवाइड में। तो एक क्वेश्चन में आपको डिवाइड का फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप पोल में डिवाइड वाला कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन डिवाइड का कर लेते हैं। डिवाइड में क्या बताया था, सेम वैसे ही करना है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। भिन्नों का विभाजन, ठीक है, सेम वैसे। जैसे मैं 4/3 को माइनस के 4/3 को डिवाइड करने के बोलूं माइनस का 8/9 से या 8/18 से, तो उत्तर क्या आएगा? सेम वही, जो पहला वाला अंक है, जो पहले वाली संख्या उसे ऐसे उतार लो, माइनस का 4/3। दूसरी वाली का व्युत्क्रम क्रम करते हैं, रेसिप्रोकल। मीन्स 18 ऊपर चले जाएगा, 8 नीचे। अब माइनस आप ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्या बचेगा बेटा? 3 ही बच रहा है, बाकी सब जगह 1 है। और 2 माइनस के चिन्ह है, एक माइनस का ये रहा, एक माइनस का ये रहा। तो आपको पता है जब भी 2 माइनस के चिन्ह होते हैं, चाहे वो गुणा हो या भाग हो, एक माइनस के चिन्ह का भाग दूसरे माइनस के चिन्ह से करते हैं, या एक माइनस के चिन्ह का गुणा दूसरे माइनस के चिन्ह से करते हैं, तो उत्तर हमेशा प्लस का आता है। तो प्लस का 3 इसका आंसर। क्लियर हुआ? याद आया सभी को? जब हमारे माइनस के निशान सम संख्याओं में होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, भाई 2 संख्याओं के आगे माइनस का निशान है, 2 हमारी एक सम संख्या है, इसलिए उत्तर भी प्लस का आएगा। अगर सिर्फ एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान होता ना, तो आंसर माइनस का आता, क्योंकि एक हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। इतना क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर है? तो पोल में करें क्वेश्चन, सभी बच्चे बताएंगे, ठीक। गुड। देखो 8/9 को डिवाइड करो 64/81 से। अब सबसे अच्छी चीज है, यहाँ पे माइनस का कोई साइन ही नहीं है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। लीजिए, इजी क्वेश्चन है।
यस, मुकेश के नाम से बच्चा है, वेरी गुड बेटा। यस, हेमंत के नाम से बच्चा है, गुड, करेक्ट। हाँ, मुकेश के नाम से बच्चा, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है आपका, सही है। पोल में भी करते जाइए आंसर। मनोज के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, करेक्ट, एकदम करेक्ट। ये अंकुश के नाम से बच्चा है, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, बढ़िया। पोल में भी कर दीजिए सभी बच्चे, ये तो जल्दी हो जाएगा सभी का। मैम मेरा पोल में गलत हो गया। हाँ, वो मुझे दिख रहा है बेटा, गलत करा है पोल में एक बच्चे ने। क्यों आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों करते हैं? आंसर सही किया था आपने कॉपी में, पोल में गलत कर दिया। यस ज्योति, करेक्ट है। नेक्स्ट टाइम से सभी को बोल रही हूँ, बार बार ध्यान रखो। इतने जल्दी तो मैं आपका पोल भी नहीं हटाती हूँ, प्रॉपर टाइम मिलता है आपको, बल्कि ज्यादा टाइम मिलता है करने के लिए क्वेश्चन। संजय के नाम से जो बच्चा है, उसको हाँ हाँ ठीक है, आगे करो। क्वेश्चन उतारा, आगे क्या किया? नहीं आ रहा? आखिरी के 5 सेकेंड्स और बेटा, एक बच्चा रह गया जिसने नहीं किया है पोल में आंसर। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। हाँ बेटा, पहली संख्या वैसी की वैसी उतारनी है, 8/9 में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरे को उल्टा कर दो, 81/64 गुणा 8 से 64 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 अट्ठी 64, 9 एकम 9, 9 9 81, 9/8 इसका उत्तर है। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? 9/8 इसका आंसर है। कॉपी में नोट डाउन कर लो सभी बच्चे। एक और क्वेश्चन आ रहा है, डिवाइड का ही। इस बार आपको माइनस का साइन नजर आएगा, तो साइन को बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी ने। माइनस के 19/27 को भाग करना है 57/81 से। कीजिए। यस बेटा, क्या आंसर? करेक्ट है। यस, साइन का ध्यान देना सभी बच्चे। यस छोटू बेटा, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, गुड। यस, संजय के नाम से जो बच्चा है, हाँ बेटा।
आप आंसर नहीं दिखाते मुझे, आंसर कहाँ किया है इसको सॉल्व? ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, अभी वाला। हाँ हाँ हाँ, फाइनल थोड़ा सा नीचे करो कॉपी। करेक्ट है बेटा, ठीक है ठीक है। कैंसिल किया है ना प्रॉपर? प्रॉपर दिखाओ, दोबारा दिखाओ बेटा, कॉपी दोबारा दिखाइए बेटा। बाकी पोल में कर दो जिनका हो गया। संजय के नाम से जो बच्चा है बेटा, कॉपी दोबारा दिखाओ। कैंसिल कैसे किया है? मुझे तो कुछ काटा हुआ नजर नहीं आ रहा, डायरेक्ट आपने आंसर लिखा है। आपने डायरेक्ट आंसर लिखा है, डायरेक्ट कैसे लिख दिया आंसर, बिना आपने किसी संख्या को काटा भी नहीं है। चीटिंग की है? यस अंकुश, यस बेटा, गुड। कैंसिल करा, करेक्ट है, बढ़िया। मुझे कॉपी में हर चीज लिखी हुई नजर आनी चाहिए, कैसे आपने संख्याओं को काटा है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, काटा नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो, तो दैट मीन्स चीटिंग करिए, है ना। कर दीजिए बाकी बच्चे चैट में, सॉरी पोल में आंसर जिनका हो गया है। हेमंत के नाम से जो बच्चा है, ज्योति एंड अंकुश, बेटा पोल में कर दो आंसर, नहीं किया तो। दिया मैम। मैम कर दिया। बाकी बच्चे, मनोज के नाम से, मुकेश के नाम से, और कौन है, जल्दी दिखाओ क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, बढ़िया, ठीक है बेटा। दो बच्चे और रह गए जिन्होंने करा नहीं है अभी, आंसर करिए। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चन हार्ड लगता है तो पोल में आंसर ही नहीं करते, ऐसा भी है। हम्म, चलो, आपको साइन को नहीं देखना है, पहले जो संख्या दे रखी है उसे उतार लो, जैसे नॉर्मल डिवाइड कर रहे हैं। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, साइन को भी देखो ही मत, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन का काम लास्ट में। 19 एकम 19, 19 3 57, 19 3 जा 57, 21 1 जा 21, 21 3 जा 81 होता है। इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब आप बताओ कितनी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है? एक ही संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो उत्तर में भी तो माइनस आएगा, और क्योंकि कोई संख्या नहीं बची इसलिए 1 आएगा। अभी तो हमने सीखा था, जब हमारी माइनस के चिन्ह विषम संख्याओं में हो, या 1 हो, 3 हो, 5 हो, ऐसी संख्याओं में हो, तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है। क्लियर हुआ सभी को? इसलिए आंसर माइनस का आएगा, क्योंकि एक ही संख्या के आगे माइनस था। अगर दोनों संख्या के आगे माइनस होता तो उत्तर प्लस का आता। क्लियर सभी को ये चीज? आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था डिवाइड का, नोट डाउन भी कर लो कॉपी में से। ठीक है, अब संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को कैसे डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, पूर्णांकों को तो आपको पता है कैसे करते हैं निरूपित। ठीक है, शून्य के दाईं तरफ प्लस वाली संख्या होती है पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये सबने हमने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हम परिमेय संख्या को कैसे करते हैं? परिमेय संख्या में भी ऐसी है, शून्य के दाईं तरफ
प्लस वाली परिमेय संख्या होंगी, ठीक है, 1/2, 3/4, 5/6, जितनी प्लस वाली है, और शून्य के बाईं तरफ माइनस वाली, जैसे माइनस का 1/2, माइनस का 3/4, माइनस का 5/6, इस तरह की जो परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। सेम वैसे ये सभी को पता है, माइनस लेफ्ट हैंड साइड होता है, प्लस राइट हैंड साइड होता है। अब हम डिनोट कैसे करते हैं? अब मुझे 1/2 को डिनोट करना है किस पे? संख्या रेखा पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बना ली, सबसे पहले संख्या रेखा बना ली, ठीक है। 1/2, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि 1/2 हमारी प्लस के साइड आएगी या माइनस की तरफ। ऑब्वियसली इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो ये जीरो के दाईं तरफ ही आने वाली है, ठीक है, जीरो के दाईं तरफ ही आएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या करना है कि जो परिमेय संख्या दे रखी है 1/2, वो कौन से दो पूर्णांकों के बीच में आएगी, क्योंकि प्लस का है तो प्लस के पूर्णांकों के बीच में ही आनी है। अब देखो 1/2 है वो 1 से तो छोटा है लेकिन शून्य से बड़ा है। 1/2 1 से छोटा है, 1 का आधा हाफ, लेकिन शून्य से बड़ा है, 0 से तो बड़ा है ना आधा। तो ये चीज मतलब मुझे पता चल गई कि दो पूर्णांकों के बीच में आ रहा है। कौन से दो पूर्णांक है वो? 0 और 1। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 0 और 1 के बीच में ही कहीं लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में ही ये लाई करनी चाहिए, ठीक है। दूरी जो क्योंकि दोनों की समान होगी बीच में, तो देखो दूरी निकालनी है अब, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 1/2 कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, तो आपको दूरी देखनी है। दूरी कैसे? कि 0 से 1/2 की दूरी कितनी है। अब हमें दूरी कैसे पता चलती थी? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। बड़ी संख्या 1/2 है जिसमें से 0 घटा है, तो दूरी 1/2 आई। अब फिर से 1 में से 1/2 घटाओगे तब भी 1/2 आएगा। इसका मतलब जो 1/2 है वो 0 से भी आधा दूर है, 0 से भी मतलब 1/2 की दूरी है, और 1 से भी 1/2 की दूरी है, मतलब दोनों से दूरी समान हुई ना। 1/2 को मैंने 0 में से घटाया तब भी 1/2 आया, और 1/2 को मैंने 1 में से माइनस करा तब भी 1/2 आया, दोनों का सेम आ रहा है ना। इसका मतलब जो 1/2 की दूरी है वो 0 और 1 के कहीं ना कहीं बीच में, बिल्कुल बीच में ही लाई करेगी, तो यहाँ ये बीच में लाई करेगी। क्लियर हुआ सभी को? ये चीज समझ में आई या नहीं? थोड़ी बहुत गई होगी दिमाग में। ठीक, ओके, बढ़िया। अच्छा, अब मेरा ना इसमें एक क्वेश्चन ये है, अगर यही क्वेश्चन ये होता कि माइनस का 1/2 कहाँ आएगा, तो आप लोग बता सकते हैं माइनस का 1/2 किधर आएगा? यस मैम, बताइए। -2 और 1 -1 के बीच में। अच्छा, मैम -1 और 0 के बीच में। वेरी गुड। पक्का सभी का यही है? देखो, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा ना, तो इनको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मुझे लगता है दूसरे तरीके से आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब सभी बच्चे यहाँ ध्यान देना, मैं माइनस और प्लस दोनों तरीके से आपको समझाती हूँ। देखो, हमें डिनोट करना है 1/2। अब पहले तो मुझे बताओ 1/2 किस तरीके का भिन्न है? 1/2 किस तरीके का भिन्न है? उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है? आप लोग बताइए। प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? याद करो, हम पढ़ के आ चुके हैं। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से छोटा है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जब भी ऐसा हो तो वो हमारा उचित भिन्न होता है। सभी को याद आया या नहीं? मुझे इतना बताओ, मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रही हूँ, इससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, क्लियर, ओके।
अब क्या दूसरी चीज आप लोगों ने देखनी है, मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना दी, ठीक है, ये बना दिया। अब मुझे 1/2 को यहाँ पे प्लॉट करना है, और सबसे पहले मुझे इतना पता चल गया कि 1/2 मेरा उचित भिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन को, उचित भिन्न को संख्या रेखा पे आपको दर्शाना होगा, तो याद रखना हमेशा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। उचित भिन्न हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। ये सभी को समझ में आया बेटा? जो उचित भिन्न होगा ना, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में। अब देखो 1/2 है, आपको क्या करना है, 0 और 1 के बीच में मुझे पता चल गया लाई करेगा। अब कहाँ करेगा वो भी देखना है। नीचे वाले देखो, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में 2 है, हर में 2 है, तो क्या करो 0 और 1 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। 0 वाले को मत काउंट करो, इससे यहां से शुरू करो, 1 2, ये है 1, ये है 2। इतना समझ में आया? 0 वालों को नहीं देखना है, बीच में आपने लाइन डालनी है, जितना नीचे है उतने हिस्से में तोड़ो उसको, उतनी लाइन खींचो। 2 है, 1 और 1 को दूसरा वाला माना जाएगा। एक तो ये रहा दूसरा, ठीक है। आगे फिर क्या करना है आपने, जो ऊपर है अंश में जो है, न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में जो है वो काउंट करो, ये है न्यूमरेटर में 1 है ना, तो 1/2 यहाँ लाई करेगा बिल्कुल बीच में। ये समझ में आया? ऐसे एक और एग्जांपल लूंगी तब और अच्छे से आएगा। पहले इतना बताओ, नहीं आए कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल समझा रही हूँ, एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मुझे ना 3/4 को लाई करना होता, 3/4 को, 3/4 फिर से एक उचित भिन्न है, 3/4 फिर से उचित भिन्न है ना, क्योंकि अंश छोटा है हर बड़ा। तो मैंने क्या बोला, हमेशा जो उचित भिन्न होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब मुझे हर को देखना है, डिनोमिनेटर को 4 है, तो मुझे 0 और 1 के बीच में 4 हिस्से चाहिए। 0 को काउंट मत करो, 1 2 3 और चौथा 1 को मानोगे, 4 हिस्से में टूट गया। अब ऊपर वाले को देखो, ऊपर 3 है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, तो ये वाला हिस्सा 3/4 को दर्शाएगा। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया? दूसरे एग्जाम्पल से कैसे करना है, हर को देखो, हर में जितना है उतने हिस्से में तोड़ो, 0 और 1 के बीच में, 0 को इंक्लूड नहीं करना। फिर अंश को देखो, न्यूमरेटर को देखो, और वहां से काउंट कर लो, 3 है तो तीसरा वाले जो डंडा होगा वही 3/4 होगा। क्लियर? देखो अगले क्लास में हम और आगे भी देखेंगे इसे, अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। इतना समझ में आया तो बताइए। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ठीक, ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो मैं होमवर्क शेयर कर देती हूँ, अगली क्लास में हम माइनस वाली संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं वो हम देखेंगे। माइनस का भी सेम ऐसे, प्लस वाला आ गया तो माइनस वाला भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। 23.1 और 23.2 आपने करके लानी है, ठीक है, जोड़ वाली, जोड़ और घटा वाली है ये, 23.1 और 23.2, और इसके आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे।